गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ पिक्चर दिखाया गया है, कुछ चित्र है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, चिड़िया चहकती है और चिड़ियाँ चहकती है। लड़का एक लड़का है और लड़के क्या है, बहुत सारे हैं। चिड़िया एक चहक रही है और यहाँ पे चिड़िया क्या हो रही है, बहुत सारी चहक रही हैं। अब इसमें है कि वचन के प्रभाव से संज्ञा शब्दों लड़का का लड़के हो गया, चिड़िया का चिड़िया हो गया के रूप में परिवर्तन हो गया है। अब हम लिंग को देख लेते हैं। नीचे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिंग। राजू आम खा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, राधा स्कूल जा रही है, भैंस घास चर रही है, सविता पढ़ रही है, कोयल गीत गाती है। इसमें क्या है, ऊपर जो जो ये वाक्य लिखे हैं इसमें पहला और चौथा वाक्य पुरुष जाति का बोध करा रहा है और बाकी शेष में क्या हो रहा है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब हम परिभाषा देखते हैं। शब्द का वह रूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, वहाँ पे हमें लिंग का बोध होता है कि ये कौन से लिंग से ताल्लुक रखता है। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे भाई, बालक, शेर, राजा आदि। जहाँ पर जिन शब्दों के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध हो कि वह पुरुष जाति से बिलोंग कर रहा है, वहां पे कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बहन, शेरनी, रानी आदि। जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति से हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। अब लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं ये देख ले। प्रायः पुरुष जाति के संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। जो पुरुष जाति के संज्ञा शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं तथा स्त्री जाति के संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में लिंग निर्धारण के कुछ नियम हैं, कभी कभी इनमें अपवाद भी मिलता है। पुल्लिंग की पहचान, जैसे इसमें दिनों के नाम है, कुछ दिनों के नाम है जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में। तो ये पूरा आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से आप स्त्रीलिंग की पहचान भी देख लीजिए। कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जो स्त्रीलिंग, हम हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि। नदियों के नाम है गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। सब्जियों के कुछ नाम है गोभी, मूली, भिंडी, तोरई, लौकी। ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। अब हम देखते हैं लिंग परिवर्तन। हम लिंग परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब इसमें आ प्रत्यय लगाकर हम इसमें जो है, जो हमारा पहला नियम है, आ का प्रत्यय लगाकर, जैसे है आत्मज, आत्मजा, क्या हो गया, इसमें आ जुड़ गया। श्याम, श्यामा, आ की मात्रा जुड़ती जा रही है। इस तरीके से इस टेबल को पढ़िएगा। इसमें क्या है, आ प्रत्यय को जोड़ करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। पीछे भी सेम इसी तरीके से हैं सब मात्राओं के द्वारा कि ई, इया, इका, इन, आनी, आइन, त्रिमति, वती, नर, मादा। इस तरीके से ये लगा करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वचन। अब कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, जैसे तोता फल खा रहा है, तोते फल खा रहे हैं। तोता यहाँ पे क्या है, एक है, फल खा रहा है, और यहाँ पे क्या हो गए, तोते, मतलब बहुत सारे तोते फल खा रहे हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में तोता शब्द से एक या तथा तोते शब्द से बहुत का पता चल रहा है, इसे ही वचन कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन। जहाँ पे हमें पता चलता है एक है या एक से अधिक है, इस चीज का जहाँ से पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन। अब वचन के भेद क्या है, वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, स्थान या प्राणी का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वस्तु एक है, हम एक स्थान पे खड़े हैं, हम एक प्राणी से मिल रहे हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वचन। जैसे है बेटा, पुस्तक, घोड़ा, बिल्ली आदि। दूसरा पॉइंट है हमारा बहुवचन।
शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, स्थान या प्राणी का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बेटे, पुस्तकें, घोड़े, बिल्लियां आदि। यहाँ पे क्या है, बेटे, वहाँ ऊपर था बेटा मतलब एक बेटा, और बेटे क्या हो गए, बहुत सारे, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। पुस्तक एक, पुस्तकें, पुस्तकें बहुत सारी हो सकती हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वचन परिवर्तन। हम वचन को किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। जैसे अभी लिंग में हमने देखा, उसी तरीके से अब हमारा वचन है। एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। पहला है शब्दों के अंत में आए अ के स्थान पर ए करने से। जहाँ पे अ आता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। इस तरीके से परिवर्तन होता है। जैसे मांग, मांगे, पुस्तक, पुस्तकें। और इसी तरीके से आ से बन जाता है रास्ता, रास्ते, बेटा, बेटे। फिर ई या ई के स्थान पर इया करने के लिए, जैसे नारी, नारियां, शक्ति, शक्तियां। आ ऊ और औ के स्थान पर ए करने से। सभा, सभाएं, धातु, धातुएं, गाथा, गाथाएं। इसी तरीके से और बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। आप इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ भी कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसका जो है, जो भी आपको काम भेजा जाता है वो डेली का डेली आप इसको अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ राइटिंग में करें। थैंक्स। स्टे इन, स्टे सेफ।